अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने हीट लाइटनिंग का सीन, इसकी सेटिंग और इसकी समरी को डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कैरेक्टर्स को। और इस प्ले में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, गर्ल, दूसरा कैरेक्टर है फर्स्ट मैन और तीसरा कैरेक्टर है सेकंड मैन। और आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी ड्रामा हो, कोई भी नावल हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी स्टोरी हो, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं इनका अहम रोल होता है उस कहानी को आगे लेके जाना और उस कहानी के थ्रू कोई ना कोई मैसेज देना। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ आपको फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कौन सा है? फर्स्ट कैरेक्टर है गर्ल। इसमें देखें कि जब गर्ल इनके अपीयर होती हैं तो राइटर हमें सबसे पहले जो चीज़ बता रहा होता है इसकी अपीयरेंस, और उससे हमें ये पता चला कि शी इज़ अबाउट 23 ईयर्स ओल्ड, यानी कि इसकी जो उम्र है वो तकरीबन 23 ईयर्स है। और उसके बाद शी इज़ सिंपल एंड अफ्रेड ऑफ द किलर, यानी कि वो बिल्कुल सिंपल है और किलर से डरी हुई है, किलर से खौफज़दा है। कि शी टेल्स अबाउट द किलर बट शी डज नॉट रिकग्नाइज हिम। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टच दूंगा कि शी टेल्स अबाउट द किलर, वो किसको बताती है? बेसिकली वो फर्स्ट मैन को बताते हैं जो ऑलरेडी बस स्टेशन पर मौजूद होता है जब ये जाती है, और उसको किलर के बारे में बताती है। लेकिन जब वो किलर के बारे में पूछता है कि आप उसको पहचानती हो, तो आगे से ये कहती है कि मैं उसको पहचानती नहीं हूँ। जब वो रीजंस पूछता है तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है कि ये बताती है कि लाइटनिंग थी, थंडर्स थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे को ये सही तरीके से नहीं देख सकी, तो इसलिए ये किलर को पहचानती नहीं है। आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है? व्हेन सेकंड मैन एंटर्स शी एज्यूम्स हिम टू बी द किलर। जब सेकंड मैन बस स्टेशन पर आता है या बस स्टेशन में दाखिल होता है तो वो गर्ल यूँ समझती है कि ये क्या है, किलर है। हालांकि जो फर्स्ट मैन होता है उसने उसको काफ़ी इत्मीनान में लिया होता है, इसलिए वो सोच रही होती है कि सेकंड मैन जो था उसका पीछा कर रहा था, तो अभी ये आया है तो यही क्या होगा, किलर होगा। उसके बाद मैं मूव करता हूँ आपको कि व्हेन सेकंड मैन गोज़, जब सेकंड मैन क्या होता है, चला जाता है, शी फाइंड्स द रियलिटी, उसको उस वक़्त हकीकत का पता चलता है। वो कैसे? सेकंड मैन जब बस आती है, बस ऑलरेडी स्टॉर्म की वजह से लेट होती हैं, तो जब सेकंड मैन उसको कहता है कि बस आ गई है तो चलने का कहता है, तो वो इनकार कर देती है, उसके साथ नहीं जाती। तो क्या होता है, जो फर्स्ट मैन होता है वो उधर होता है और इतनी देर में लाइट जो होती है, बिजली जो होती है, वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। और वो क्या करता है, फर्स्ट मैन अपनी जेब से टार्च निकालता है ताकि वो क्या करे, लाइट नहीं है तो वो टार्च निकालता है। जो ही वो टार्च निकालता है तो वो जो कुड़ी है, इनके गर्ल है, वो फ़ौरन क्या करती है, उस टार्च को पहचान लेती है। तो उसको पता चलता है कि ये टार्च तो वो है, जब मैं किलर से भागी थी तो रास्ते में वो टार्च मेरे से कहीं गिर गई थी, तो वो खो गई थी अपनी टार्च। तो वो अपनी टार्च को क्या करती है, फ़ौरन पहचान लेती है। वहाँ पे वो थोड़े से भागने की कोशिश करती है, दूसरे दूसरे कमरे की तरफ जाने की कोशिश करती है। किलर उसके पीछे भागता है, लेकिन इतनी देर में क्या होता है, जब फर्स्ट मैन क्या करता है, ट्राई करता है कि उसको क्या करूं, किल करूं, तो इतनी देर में एक कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता क्या करता है, फर्स्ट मैन के ऊपर हमला करता है, उस किलर के ऊपर हमला करता है और उसको भागने पर मजबूर कर देता है, और गर्ल की लाइफ क्या हो जाती है, महफूज हो जाती है। ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। ओके राइट, अब ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है फर्स्ट मैन। इनके पहले हम गर्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब फर्स्ट मैन जब अपीयर होता है, एंटर होता है, तो वो जो स्टेज होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। इनके जब पर्दा उठाया जाता है तो स्टेज एम्प्टी होता है जब फर्स्ट मैन एंटर होता है। तो जो ही वो एंटर होता है, प्लेजेंट लुक उसकी होती है। इनके प्लेजेंट लुक से मुराद क्या है, प्लेजेंट लुकिंग मैन ऑफ 35 ईयर्स। इनकी उसकी लुक जो होती है वो बड़ी प्लेजेंट होती है, और उसकी जो एज लगती है वो कितनी है, तकरीबन 35 ईयर्स। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूँ, इन फैक्ट इनके हकीकत में ही इज़ अ किलर,
वो क्या होता है, किलर होता है। किल्स अ वुमेन, एक औरत को क्या करता है, कत्ल करता है। फिर आगे क्या करता है वो, वांट्स टू किल द गर्ल, जो कैरेक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में क्या कह रहा है, वांट्स टू किल द गर्ल हु हैज सीन हिम ड्रैगिंग द डेड बॉडी ऑफ दैट वुमेन, इनके जिसने उसको, उस औरत की, इनके डेड बॉडी को घसीटते हुए, खींचते हुए देखा था, उस गर्ल को क्या करना चाहता है, मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस कैरेक्टर के अंदर, ही प्रिटेंड्स टू बी हर हेल्पर। वो प्रिटेंड ऐसे करता है जैसे कि वो उसका, उस गर्ल का क्या है, हेल्पर है, इनके उसको इतना इत्मीनान में ले लिया है और इस तरीके से उसके साथ बात कर रहा है, महसूस ऐसे होता है, इनके प्रिटेंड ऐसे करता है कि वो उसका क्या है, हेल्पर है। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, वो बेसिकली हेल्पर नहीं था, वो क्या था, किलर। उसके बाद क्या होता है, इन द एंड व्हेन ही ट्राइज टू अटैक हर, आखिर में जब वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो होता क्या है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अ डॉग अपीयर्स, डॉग अपीयर होता है, डॉग आ जाता है, एंड अटैक्स हिम एंड फोर्सेस हिम टू रन अवे, और उसको मजबूर कर देता है क्या होकर, जो भाग जाओ। यानी कि देखें यहाँ पे सीन क्या बना, सीन ये बना कि जब वो गर्ल को अटैक करने की कोशिश करता है, इतनी देर में क्या आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, और कुत्ता क्या करता है, बेसिकली उसके ऊपर हमला करता है और वो भागने पर मजबूर हो जाता है। ये था हमारा दूसरा कैरेक्टर। ये है हमारा थर्ड कैरेक्टर, सेकंड मैन, राइट। अब इसके बारे में बताता चलूँ आपको कि सेकंड मैन इज़ अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी कि जो सेकंड मैन है वो नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी कि अनअट्रैक्टिव पर्सन, यानी कि अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का क्या था, मालिक था। उसके बाद ही इज़ टॉल, यानी कि उसका कद क्या था, लंबा। ही इज़ अबाउट 30 years ओल्ड, यानी कि इसकी जो उम्र है वो तकरीबन कितनी है, 30 साल। और उसके बाद क्या होता है, इसका जो सीन है वो देखने वाला है, सुनने वाला है, वो बेसिकली ये है कि ये गर्ल की हेल्प करना चाहता है। ही वांट्स टू हेल्प द गर्ल बट गर्ल कंसीडर्स हिम टू बी अ किलर, लेकिन जो गर्ल है वो इसको अपना कातिल समझती है, अपना किलर समझती है। ये था हमारा सेकंड मैन के बारे में। और जहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, इसको हर सूरत में जब इस प्ले को आप पढ़ेंगे, इस प्ले की स्टडी करेंगे, इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, 3 बातें आपने लाजमी याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जो सीन और सेटिंग को डिस्कस किया उसको मद्देनज़र रखना है, और उसके बाद आपने इन 3 कैरेक्टर्स को जब पढ़ना है तो जब बीच में टेक्स्ट के अंदर डायलॉग्स को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गर्ल्स के कौन से डायलॉग्स हैं, गर्ल क्या कह रही हैं, फर्स्ट मैन क्या कह रहा है और सेकंड मैन क्या कह रहा है। ये डायलॉग्स के ऊपर फोकस करना होता है। बाज़ औक़ात हम पढ़ते रहते हैं लेकिन डायलॉग्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये नहीं पता चलता ये डायलॉग किसका है। डायलॉग्स के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और तीसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ सेंस कि जो आपके MCQs आते हैं 5 नंबर के, उनमें बाज़ औक़ात आपसे ये चीज़ पूछी जाती है कि जो गर्ल है इसकी एज क्या है। ये तो आपको पता है कितनी है, 23 years। और उसके बाद फर्स्ट मैन की एज क्या थी, 35। और उसके बाद सेकंड मैन की एज क्या है, 30 years। अब ये जो एज है ये आपको पता होना चाहिए कि गर्ल की एज 23 years और फर्स्ट मैन 35 और सेकंड मैन 30। और बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपसे ये सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इन फर्स्ट मैन की और सेकंड मैन की एज में डिफरेंस कितना है, यानी कि कितने सालों का फ़र्क है। और बहुत ये भी हो सकता है फर्स्ट मैन और गर्ल की एज का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए। यानी कि इस प्ले के अंदर जो भी चीज़ें होंगी आपसे कोई भी चीज़ MCQs में पूछी जा सकती है। और आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको हीट लाइटनिंग के कैरेक्टर्स की समझ आ गई होगी। मज़ीद आपने इसके ऊपर ख़ुद काम करना होगा और कहीं पे किसी किस्म का कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।